चलो राजे अज शुरू करते हैं आयन वैल्यू वाला टॉपिक स्टार्ट कर लगे हैं। मेरे अकॉर्डिंग राजे जो क्वेश्चन ये एक्सरसाइज बहुत है लीनियर इक्वेशन वाले जी एक्सरसाइज है ना, तो मैं क्वेश्चन जोड़े थोड़े जे अड अड के करवाते हैं तो तुसी सिर्फ यही तरीका ला के सारे क्वेश्चन करने हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जे किसी होर बुक चो पढ़ के उन्हें क्या तुहानूं लगे भी शायद यही कवे भी डिटरमिनेंट की हेल्प नाल सर असीं करने हैं। मैं बहुत सोच के ही यही फार्मूला लवाया। डिटरमिनेंट की हेल्प नाल भी थोड़े बहुते हो जाते हैं, पर डिटरमिनेंट की एक वीकनेस आ तुहानूं पता ही है कि है कि स्केयर जी मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए है। पर जो आप रैंक वगैरह करते हैं तो वो कोई कंडीशन नहीं, सो बैटर है कि आप यह वे ही लाइए। एक सौखा भी लगता मैंने, जिवें कल मैं लैम्डा म्यू वाला क्वेश्चन कराया थोड़ा जिहा वधिया एक बस एकलन फॉर्म च कन्वर्ट करते देर आ अपना क्वेश्चन हो जाता। सो वो वे नाल ही सारे क्वेश्चन तुसीं कर लेने हैं। बहुत आ 9th B दे बहुत क्वेश्चन आ 30 क्वेश्चन आ ते 30 दे 30 क्वेश्चन तुसीं करने हैं। पूरे 30 दे 30 क्वेश्चन तुसीं करने हैं। ये मैं जिथों तक जिहड़ी एक्सरसाइज करवाई है वह तुहाडा मतलब यही है कि तुसीं सारे ही करोगे क्वेश्चन। एक गल तो पक्की है, ठीक है। आपां छेती छेती कोशिश करो कि नाल रल जाओ। बैटर आ कि आपां पेपरां तो पहला टैसट ले लीए किसी भी वे नाल, ठीक है। वो बेशक वो वट्सअप थ्रू लीए या जिमें भी लीए। मैं चाहना कि अपने टैसट हो जान, कम से कम तुहाडी तैयारी हो जाऊगी, है ना। प्रॉब्लम यह है भी जे तुसी वीडियो लैक्चर जस्ट देखी जाते हो कि वह पे है ना, तो कोई ना देख लाँगे वो नुकसान आ तुहाडा। तो बैटर नाल काम करो, फिर आप टैसट लवांगे वधिया, सगों माहौल भी बनूगा। जे पहला अपना खत्म होंदा मैं रोज़ टैसट भेज दिया करूँगा, थोड़ा जिहा वधिया काम हो जाऊगा। तो पर ये वास्ते सब तो पहली नसैसरी कंडीशन यही है कि तुसीं नाल दी नाल कर लो। हुण मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करन लगा। कोई प्रॉब्लम आती है मैनू मैसेज करो। जे मैं मैसेज देख के छड्डिया होया अगेन क्वेश्चन मार्क पा के फिर रीसेंड कर दो, ठीक है। जे फिर बाई चांस नहीं देखता फिर क्वेश्चन मार्क पा के रीसेंड कर दो। मैं कई बार 80 मैसेज आ जाते हैं बेटा, कई बार नहीं पता लगता। मैसेज देख के मेरा कदे भी नहीं मन होंदा भी मैसेज देख के छड्डां। पर कई बार मान लो मैं मार्केट गया होया, राह च तुहाडा मैसेज आया, मैं फटाफट गलती नाल देख लिया, है ना। देख के तुहानूं लगूगा भी सारा तो देख के छड्डी जाते हैं, पर उस टाइम कई बार सिचुएशन ये होंदी है मैं मार्केट वगैरह च गया होना, ठीक है। उदों मैसेज नहीं देख के छड्डिया जाता तो बाद च दिमाग च निकल जाता। सो बैटर आ कि थोड़ा जिहा रीसेंड कर दिया करो, क्वेश्चन मार्क करके भेज दिया करो, वो वधिया अपना छेती हल हो। ਹੁਣ ਕੱल एक क्वेश्चन से हम मेरे माइंड च आ रहा भी उन्हें कुछ ना पूछा सी ट्रिग्नोमैटिक फंक्शन रिलेटेड मुंडे ने पूछा सी, तो मैनू वो दिमाग चो निकल गया। अज मैं वह अप्लाई करूँगा। प्रॉब्लम तो पूछा करो, प्रॉब्लम कोई भी नहीं पूछता तुहाडे तो फस्ट ईयर का ही खास तौर पर। मैनू डर भी ये लगता ज़्यादा क्योंकि दूसरों पढ़ना आता, तुहानूं पढ़ना नहीं आता। आयन वैल्यूज पहला तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुहानूं पता इन्हें दोबारा डिफाइन किए हैं, इनू पढ़ने की लोड़ नहीं। उस तो बाद बहुत रिजल्ट आ रहा जी अपने डी मोइबल्स थ्योरम दी थ्योरम आ जी वह प्रूफ हजे आप करना। उस तो बाद सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के थोड़े जे आर्टिकल आ वो भी जो टाइम बचा तो मैं जरूर करवाऊँगा, ठीक है। वो कोई ना मेरे दिमाग है ही है। यूनिटरी मैट्रिक्स, अच्छा कुछ मैट्रिक्स दस रहा है, मैनू नहीं लगता है अच्छा आयन वैल्यू हाँ पै सकती है, लोड़ पै सकती है, ये कोई शक नहीं। पहला आप सिंपली आयन वैल्यूज सीखी, आयन वैल्यूज होंदियां की है, तो ये ऐसा टॉपिक है जोड़ा तुहाडे फाइनल ईयर भी काम आऊगा। आयन वैल्यूज, आयन वैल्यूज। और एक चीज देखो, सब तो पहला ये कोई नंबर होंगे, जरूरी नहीं रियल नंबर हो, पर फिलहाल तुहाडे लैवल के अकॉर्डिंग ये रियल नंबर ही होंगे। एक वैक्टर है एक्स नॉन जीरो, मतलब की है कि एक्स किहो जिहा होगा 1 2 या 1 0 1, मतलब ये सिर्फ जीरो एंट्रियां नहीं होणगियां, ये नल मैट्रिक्स नहीं हैगी, मतलब नॉन जीरो है। जे ए है जी एक चीज़ को थोड़ा जिहा ना ध्यान नाल समझो, एक मैट्रिक्स है जी वो सिर्फ मैट्रिक्स ही नहीं होंदी, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होंदी है। जे तुसीं ध्यान नाल देखो, मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, यह मैप करदा किसी एक्स वाई नूं एक्स प्लस वाई पे, है ना, ते एक्स माइनस वाई पे। हुण इहदे च जदों मैं 1 2 पुट करूँगा तो की आऊगा
x की जगह 1 y की जगह 2 इत्थे की आ जाऊगा 1 + 2 इत्थे की आ जाऊगा 1 - 2। सो ये किहदे ते मैप कर गया 3 - 1 जानी कि 1 2 नूं 3 - 1 ते मैप कर गया। देखो गौर नाल जे 1 2 है जिहड़ा वो कित्थे बनूगा मान लो इत्थे बनदा ते 3 - 1 x 3 या y - 1 जानी कि इहनूं मैप करता मैट्रिक्स ने इस एलीमेंट पे। इदां ही कोई होर इत्थे एलीमेंट पए होने उन्हां नूं इत्थे मैप करी जाऊगी इत्थे मैप करी जाऊगी होर किते मैप करी जाऊगी। जानी कि पूरे स्पेस नूं किसी होर तरीके नाल घुमा रही है। जे इदां डबल स्पेस देखना होवे एक मैट्रिक्स नहीं सॉरी मैं फंक्शन की गल कर रहा हजे। जे मान लो एक स्पेस आ 1 2 इत्थे पिया जे दो अलग अलग तरीके ना समझना ये तो एक तो ही मैं ड्रॉ करता ना वैसे ये तो ज़्यादा वधिया लगूगा तुहानूं। इस एलीमेंट नूं किस ते मैप करता इस ते मैप करता। इदां ही कोई इत्थों एलीमेंट होगा उन्होंने इत्थे मैप कर दूंगे इत्थे एलीमेंट होगा इत्थे मैप कर दूँ। यानी कि एक स्पेस तो स्पेस मैपिंग आ किहड़ी ए वाली एफ काम मैट्रिक्स भी यही करती है। इस मैपिंग नूं ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देंगे आ। ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी यही होंदा जिहड़ी ट्रांसफर करे मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन ही होंदी है। देखो किवें जे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 1 0 2 3 हुण मैं इहदे च इनपुट देनी है। इनपुट किवें देवां जिवें फंक्शन च दित्ती सी ax आउटपुट देखते हैं की आउंदी है। हुण पर इत्थे आपां नूं पता भी इनपुट का मतलब ये नहीं हुंदा भी विच पुट करना। मैट्रिक्स के केस फंक्शन होंदा तो मैं विच पुट करदा ना डोमेन की जगह पे इत्थे विच ही पुट करदे। इत्थे आपां की करदे हैं प्रोडक्ट करदे हैं काम उही आ। उत्थे एक्स वाई के उपर एफ अप्लाई करते हैं इत्थे भी एक्स वाई के उपर ए अप्लाई करते हैं काम तो उही कर रहे हैं ना अप्लाई करने वाला। देखो आउटपुट की आऊगी ये आ गई एक्स तो ये की आएगी 2x + 3y जानी कि ए जिहड़ी मैपिंग आ ये किहनूं कित्थे मैप करदी आ ए आ जिहड़ी ये मैप करदी आ एक्स वाई नूं किहड़े एलीमेंट ते मैप करता आ पिया x 2x + 3y। हुण तुसीं कहोगे सारे इत्थे तां 2 टपल एलीमेंट आ इत्थे कॉलम आ ये भी कंसैप्ट हैगा कि अपने कोले जिहड़ा कॉलम वाला स्पेस आ ओह n टपल स्पेस के बराबर ही हुंदा मतलब इक्को जिहा ही हुंदा है इन्हां 'च फर्क नहीं हुंदा। पर जदों प्रोडक्ट करनी आ जां कुछ इहो जिहा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उदों आपां नूं कॉलम ही वरतना पैंदा क्योंकि जे मैं इस मैट्रिक्स नूं 1 2 3 4 इहनूं मैं प्रोडक्ट करां x y 2 टपल एलीमेंट नाल इहनूं प्रोडक्ट करन दा कोई तरीका नहीं है तो इहनूं रो समझण दी गलती ना करियो। मैं 2 टपल एलीमेंट लिखिआ है 2 टपल एलीमेंट। सो एक चीज़ समझ लियो जदों मैट्रिक्स अप्लाई करनी है तो इस 2 टपल एलीमेंट नूं इदां कॉलम वांगू लिखिआ जाता खड़मे लोड तो उस बाद प्रोडक्ट होंदी है जिहड़ी वो भी इस तरीके नाल खड़मे लोड ही लिखी जाती है। पर बाद च आपां इहनूं इदां लेटमे लोड लिख सकते हैं समझण वास्ते कि ये एलीमेंट सीगा जिहड़ा एक्स वाई ए बन गया ये एलीमेंट ये जिहा बन गया। जानी कि कुछ जे तुहानूं समझाया जाए तो यह मैट्रिक्स आ जिहड़ी ये मैपिंग वाला काम ही कर रही है। अच्छा हुण दूसरी चीज़ इत्थे देखो आपां आयन वैल्यू कर रहे हैं। जे मान लो एक नॉन जीरो वैक्टर आ तुहाडे कोल हुण ये चीज़ नूं समझ के चलना तुसीं भी यह 0 0 0 नहीं हो सकता। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ए अप्लाई करती ਹੁਣ समझो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹਾ मन बन जूगा भी ए नूं एज ए मैपिंग ਤੁਹਾਡਾ दिमाग कैच करना शुरू करूगा ए नूं एज ए ट्रांसफॉर्मेशन कैच करना ਤੁਹਾਡਾ दिमाग शुरू करूगा। ये ज़्यादा जरूरी सी। ਹੁਣ एक्स ਦੇ ਉੱਪਰ ए अप्लाई की ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ आउटपुट आ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆਵੇ एक्स लैम्डा। लैम्डा कोई स्केलर है स्केलर मतलब कॉन्स्टेंट। हुण एक चीज़ देखो एक किड्डी वधिया चीज़ है एक्स एक वैक्टर आ चाहे ये ते ए अप्लाई कर दो चाहे ये लैम्डा स्केलर नाल प्रोडक्ट कर दो इको ही गल है। समझो किड्डी वड्डी चीज़ होगी मतलब ए अप्लाई करता ਇਹਦੀ ज्योमेट्री मैं एक्सप्लेन कर सकदा पर ज्योमेट्री जे एक्सप्लेन की तो तुसीं कन्फ्यूज हो जाओगे होर कन्फ्यूज हो जाओ।
ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈ ਚੱਲੀਏ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਆ x ਤੇ ਲੈਮਡਾ x ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ x ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਲੈਮਡਾ x ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਉਹ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿਵੇਂ x ਇਹ ਆ ਨਾ ਲੈਮਡਾ x ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਆ ਨਾ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਾਨੀ ਕਿ x ਨਾਲ ਲੈਮਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਤਾ ਚਾਹੇ a ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ x ਇੱਕ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਭੂਗਾ ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋਰੀ ਤਿੰਨ ਵੀ ਲੱਭ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਲੱਭ ਗਿਆ ਦੋ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਪਰ ਲੱਭਣਗੇ देयर एग्जिस्ट x नॉन जीरो सच दैट ax is equal to lambda x सो lambda ਦੀ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਬਿਨਾ x ਲੱਭੇ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਿਨਾ x ਲੱਭੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ x ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬੈਸਟ ਹੈ देखो ax minus lambda x is equal to 0 इतना लिख सकता मैं कोई प्रॉब्लम नहीं a minus lambda I x लिख सकता मैं आइडेंटिटी ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈ कोई प्रॉब्लम नहीं ax x भी होगा सर कोई प्रॉब्लम नहीं ਹੁਣ x ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ a minus lambda I x is equal to 0 इतना लिख सकता मैं कोई प्रॉब्लम नहीं ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖੋ b minus sorry ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ bx is equal to 0 x ਕੀ ਹੈ non zero where b is a minus lambda I b ਇਹ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਨਾਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ bx is equal to 0 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਜਦੋਂ ਇਧਰ 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਸੋ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 0 ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ 0 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ b.0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਮਤਲਬ ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ b ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ax is equal to 0 ਫਿਰ ax is equal to b ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ b ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ 0 ਹੋਊਗਾ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੇ b 0 ਹੋਇਆ then x ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ x ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 100% 0 ਹੋਣਾ b ਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਸੋ b ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਈ ਆ a minus lambda I ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ b ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਊਗੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਰ ਪੇਪਰ 'ਚ
जे कोई ऐसी मैट्रिक्स आ गई जिहड़ी स्केयर मैट्रिक्स नहीं है तो सानू उहदियां आयन वैल्यू पता करने कहता, फिर राज उहदी ग्रेस मिलूगी तुहानू। ठीक है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दिओ। स्टेटमेंट लिख के एक स्टैप जस्ट लैट मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज दिस, बस इन्ना के लिख के उस तो बाद छड्ड दिओ। कोई होर बयानबाजी नहीं करनी होंदी, कोई कुछ नहीं लिखना होंदा एवें भी सारे क्वेश्चन गलत है कृपा करके इसनूं चैक किया जाए। बहुत स्टूडेंट यह कुछ भी लिख देंगे हैं पर यह कुछ नहीं करना। ठीक है, वो 100% ग्रेस मिलेगी क्योंकि आयन वैल्यू है जी वो सिर्फ तो सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स दियां ही निकलदियां ते सिर्फ तो सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स दियां ही पूछूगा। दूसरी गल हुण तुहानूं पता लग गया ना, आयन वैल्यू मतलब स्केयर मैट्रिक्स दी होनी अदरवाइज कुछ नहीं। अच्छा जे ए स्केयर मैट्रिक्स आ आइडेंटिटी मैं कोरस्पोंडिंग स्केयर मैट्रिक्स लूँगा, मतलब जे ए 3x3 है तो आइडेंटिटी इत्थे 3x3 होगी, ए 4x4 है, ए 4x4 होगी। हुण दो स्केयर मैट्रिक्स नूं घटाया तो की नवी मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स ही बनूगी। हाँ स्केयर मैट्रिक्स बनूगी, करके देख लो। ठीक है, तो यदा मतलब यह है जी स्केयर मैट्रिक्स बन गई, यदा मतलब बी भी स्केयर मैट्रिक्स बन गई, यदा मतलब यदा डिटरमिनेंट आप ले सकते हैं। सो डिटरमिनेंट की होगा 0। सो इस फार्मूले की हेल्प नाल सब तो पहले मैं आयन वैल्यू कैलकुलेट कर लैंदा। किसी भी मैट्रिक्स की आयन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए माइनस लैम्डा आई लाओ तो उन्होंने 0 के बराबर डिटरमिनेंट नूं कर दो। सब तो पहला क्वेश्चन आयन वैल्यू के होर किहड़े ना करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा ये जिहड़ी राजे ये है ना ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, इहनूं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ये जी जो भी लिखा पाया सारा तुहानूं लगूगा सर ये डिटरमिनेंट इक्वेशन किवें आ गई। मैं जो इन्हूं हल करूँगा ना, जो लिखूँगा तुहानूं पता लगूगा। तो ये जिहड़े रूट्स है एंड रूट्स आर की एंड इट्स रूट्स आर कॉल्ड की होंदे आ आयन वैल्यूज, लेटेंट रूट होर करैक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, मेरे दिमाग में फिलहाल यही है। आयन वैल्यू का 3 नाम आ, आयन वैल्यू भी कह देंगे, लेटेंट रूट भी कह देंगे, करैक्टरिस्टिक रूट भी कह देंगे। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इनू कहते हैं, ये रूट्स नूं 3-4 चीज़ां उन्होंने आयन वैल्यू भी कह देंगे हैं। सो फिलहाल आप इत्थे ये कह रहे हैं कि फाइंड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड करैक्टरिस्टिक रूट। एग्जांपल 7 है, ए है जिहड़ा 2 2 0 2 1 1 -7 2 -3। ये कहता भी ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करो। पहला तो आपको पता की होंगी है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, फाइंड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं जान के CH डॉट पाता, तुम पेपर च इदा नहीं पा सकते क्योंकि टाइम बहुत लगता। एंड आयन वैल्यूज किवें लगी, सब तो पहले एक मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको ए माइनस लैम्डा आई। सो ये की होगी 2 2 0 2 1 1 -7 2 -3 माइनस लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हुण तुहानूं इत्थे पता लगूगा भी ये 3x3 सी, तां करके मैं आइडेंटिटी भी 3x3 लै ली। उस तो बाद लैम्डा नूं अंदर ले जाओ, यह आ जाऊगा। हुण इहनूं सबट्रैक्ट करो, की आ जाऊगा 2 माइनस लैम्डा 2 0 2 1 माइनस लैम्डा 1 -7 2 -3 लैम्डा। ये जी तुहाडी मैट्रिक्स आ गई जी आपां नूं चाहीदी सी। हुण इहदा डिटरमिनेंट करो तो तुहाडा हल आ जाऊगा। ए माइनस लैम्डा आई, इधर डिटरमिनेंट 2 माइनस लैम्डा 2 0 2 1 माइनस लैम्डा 1 -7 2 -3 लैम्डा।
इज इक्वल टू की कर दो 0। ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ करना ਆਉਂਦਾ ਉਹ मैं नहीं लिखना। ठीक है, डिटरमिनेंट किवें करूंगे ਇਹਦਾ 2 माइनस लैम्डा एक बारी चलो एक बारी कर ਦਿੰਨੇ ਆ 2 माइनस लैम्डा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्रोडक्ट ਕੀ ਆਊਗਾ 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ -2 फिर इतने साइन चेंज हो जाएगा -2 की आऊगा 2 माइनस 3 माइनस लैम्डा ते प्लस 7 लास्ट वाला 0 ही है दूजे पासे बन गई 0। हुण देखो ये की बन गई लैम्डा च इक्वेशन इनू सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई करने बाद ये बन जूगी लैम्डा क्यूब प्लस 13 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। हुण इत्थे जिहड़ा लैम्डा ये सॉरी माइनस आ इहनू प्रोडक्ट कर दो माइनस प्रोडक्ट करोगे इत्थे माइनस बन जाऊगा इत्थे प्लस बन जाऊगा। हुण देखो ये बन गई ना इक्वेशन। सो ये है जी ये बराबर आ तां करके इहनू मैं इक्वेशन कहा सी इहनू डिटरमिनेंट नहीं कहा। सो ये इक्वेशन बन गई। हुण इहदे रूट्स कैलकुलेट करने हैं। इहदे रूट्स कैलकुलेट करने भी इन्ने सौखे नहीं। पहला बाय ट्रायल मैथड आपां नूं कैलकुलेट करने पैंदे आ फिर उस तो बाद हॉर्नर डिवीजन मैथड आ जिहड़ा आपां पिछे लाया सी जिथों तक मैनूं लगदा अगले समैस्टर च कोई ना थोड़ा जिहा मैं दस देना लैम्डा इहदे हुण आपां इहदे रूट्स कैलकुलेट करने हैं। हुण ये की है इत्थे लिख दो विच इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ गई। हुण इहदे रूट्स कैलकुलेट करने हैं। एक सिंथेटिक डिवीजन मैथड हुंदा हॉर्नर डिवीजन मैथड। पहला रूट जदों भी क्यूबिक आ गई क्योंकि 2 डिग्री है जिहड़ियां वो तो सॉल्व करनियां तुहानूं आउंदियां पर जदों इहदी पावर 3 आ गई उपर डिग्री तां पॉलीनोमियल थोड़ी जी वड्डी होगी। एक रूट बाय ट्रायल तुहानूं लभना पैना मतलब ट्राई कर करके। सो ये काम तुसीं रफ्ट करोगे। रफ्ट किवें लैम्डा की वैल्यू पहला 0 पुट करके देख लो की आउंदा 0 माइनस 0 प्लस 12 इक्वल टू 0 गलत हो गया 12 0 के बराबर नहीं होंदा। अच्छा फिर लैम्डा की वैल्यू 1 भरी की होगा 1 माइनस 13 इत्थे 1 की क्यूब 1 नहीं आता है ना तां करके 1 लिख लिया 13 लैम्डा लैम्डा की जगह 1 लिख लिया फिर क्या होगा 12 देखो की बन गया -12 प्लस 12 0। सो देखो सेटिस्फाई कर गया 0 इज इक्वल टू 0। सो वन रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू 1 एक रूट अपन मिल गया। बाकी दे किवें लभणे आ हुण ये बहुत सोच के मैं तुहानूं दसदा अपने कोले थोड़ा जिहा ध्यान नाल थोड़ा जिहा इधर फोकस ज़्यादा कर लो। लैम्डा 1 आ जिहड़ा ओनूं तुसीं इत्थे लिख लेना हॉर्नर डिवीजन मैथड आ हॉर्नर्स डिवीजन मैथड हॉर्नर्स डिवीजन मैथड सिंथेटिक डिवीजन भी कह देंगे हैं। मेन ना नाल मतलब नहीं अपन मेन मतलब है इहनूं करना किवें लैम्डा 1 जिहड़ा रूट आया इत्थे लिख लो। उस तो बाद इहदे कोएफिशिएंट ध्यान नाल लिखने आ। सब तो बड़ा कोएफिशिएंट 1 उस तो छोटा कोएफिशिएंट तुसीं कहोगे -13। मेरा कहने का मतलब सब तो अगे वाला जिहड़ा कोएफिशिएंट अगे उस तो बाद बारी किहदी आ तुहानूं लगदा -13 की बारी आ उस तो बाद किहदी बारी है उस तो बाद तुहानूं लगूगा कि 12 की बारी है पर नहीं -13 की बारी नहीं। ये पॉलीनोमियल को सही करके लिखो क्या होगा 0 लैम्डा स्क्वायर -13 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। सो इत्थे पहला 1 हो गया हुण बारी 0 की है। ध्यान रखो ये चीज़ ये सब तो बड़ी मिस्टेक है जी बच्चे करते हैं। फिर उस तो बाद बारी आ गई -13 की उस तो बाद बारी आ गई 12 की। सो सारे कोएफिशिएंट तुसीं इदां लिख लेने। फिर सब तो पहला जिहड़ा एलीमेंट आ ध्यान नाल देखो इहनूं इत्थे ला लेना आप 1 सीधा ही कुछ नहीं करना पहला ना है। सो पहला वाला तो उही आ गया। हुण 1 नूं इहदे नाल प्रोडक्ट करो कितना आउंदा 1 इहनूं इत्थे रख लो 1 नूं इहदे नाल प्रोडक्ट कीती इत्थे रख लो इस तरीके नाल आपां गए हैं। ठीक है हुण इहनूं जोड़ो की बनिया 1 इहनूं इहदे नाल जोड़िया 1 नूं इहदे नाल फिर प्रोडक्ट करो की आऊगा 1 नूं प्रोडक्ट कीता 1। सो 1 नूं प्रोडक्ट कीता इहदे नाल जो बनिया उहनूं इत्थे रख लो मतलब इत्थों इत्थे आए आपां हुण इत्थे चले गए मतलब इहदे च वज के इधर जाई जाना -13 +
प्लस 1 कितना होंदा -12 हुण -12 नूं 1 नाल प्रोडक्ट कीती की आऊगा -12 सो इथों आपां इत्थे गए पहला फिर आपां इत्थे आ गए फिर की आऊगा आंसर इन्हूं जोड़ोगे 0 एक चीज़ पक्की है जे थोड़ा ए रूट हैगा तो पक्का 100% इत्थे 0 ही बनूगा मतलब ये चैक भी हो जाता एक बारी तो इत्थे चैक होया मैं पुट करके देखा भी दूजे पासे 0 बन गई मैनूं पहले ही पता भी ये 0 है रूट तो जे यह रूट हैगा तो इत्थे 100% 0 बनूगा जे थोड़ा इत्थे नॉन 0 नंबर बन गया तो यह मतलब इनू रीचैक करो तुसीं कोई नंबर गलत कर लिया जां तुसीं इत्थे प्रोडक्ट गलत कर लिया सो अल्टीमेटली एंड ते तुहानूं पता लग जाऊगा भी इत्थे जिहड़ी 0 बन गई इसदा मतलब तुसीं हजे तक सही हो सो इत्थे 0 बनना चाहिए हुण दूसरी गल एक रूट तो लभ्या होया ना रिमेनिंग रूट्स बाकी दे रूट कौन देगा रिमेनिंग रूट्स आर गिवन बाय सब तो पहला जिहड़ी अपनी पॉलीनोमियल सी उहदी डिग्री कितनी सी 3 सी ना सो इत्थे 2 डिग्री तो शुरू हो जाओ लैम्डा स्क्वायर जे 4 हुंदी मैं इत्थे 3 तो शुरू होना सी 5 हुंदी 4 तो शुरू होना सी एक घट तो लैम्डा स्क्वायर इस तो छोटा लैम्डा की पावर की है लैम्डा दी 1 इस तो छोटा लैम्डा दी 0 लिख ली उस तो बाद जेड़ा सब तो पहले नंबर वाला कोएफिशिएंट आ वो आ जाऊगा इत्थे दूजे वाला जेड़ा इत्थे लास्ट वाला जेड़ा वो इत्थे फिर जिथे साइन का नहीं पाए हजे तक उत्थे प्लस पा दो दूजे पासे कर दो 0 सो रिमेनिंग रूट्स आर गिवन बाय की बन गई लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -12 इक्वल टू 0 यानी कि बाकी दे रूट आ जेडे ए देऊगी एक तो ये पक्का हो गया बाकी दे दो ਇਹਦੇ दो रूट होणगे क्योंकि डिग्री 2 आ बाकी दे दो इथों कैलकुलेट हो जाणगे कैलकुलेट करो ਇਹਦੇ रूट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ क्योंकि स्केयर क्वाड्रेटिक 10वीं च तुसीं सीखी हुई है सो ਇਹਦੇ रूट्स मैं सीधे लिखण लगा ये आएगा 3 ਤੇ -4 सो कुल रूट्स कितने हो गए अपने कोले टोटल रूट्स आर लैम्डा इज इक्वल टू 1 3 -4 सो आर एक ही हो गया ये सारियां आयन वैल्यूज सारियां आयन ठीक है जी सो ये अपने को आ गया हुण एक चीज़ है राजे एक करी तो जाता 0 आर करैक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड वैल्यू ऑफ के मैं एक चीज़ तुहानूं दसदा वैसे ये पता नहीं ट्रिक्स नूं की समझणगे आयन वैल्यू सॉल्व करने बहुत तरीके होंगे क्यों इन्ना एग्जाम्पल 8 क्यों इन्ना कन्फ्यूज हो जाता स्पैक्ट्रम की होंगे पहला अच्छा ये बुक नहीं कह रहा मैं स्पैक्ट्रम आ जिहड़ा एक सैट होंदा राजे स्पैक्ट्रम ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਨ ਵੈल्यू ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 1 3 आई थिंक ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋਰ 1 3 -4 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ स्पैक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स हो गया ठीक है कई बार वो कहते हैं फाइंड स्पैक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ਇਹਦਾ मतलब यही है बई आयन वैल्यू लभो उन्होंने एक सैट च रखो जो सैट बन गया वो स्पैक्ट्रम हुण मैं सोचदा कि आयन वैल्यू वाला तो तुहाडा काम ठीक है एक चीज़ होर देखो राजी आयन वैल्यू का सम अपने को मैट्रिक्स किहड़ी सीगी अपने को मैट्रिक्स सीगी पिछले क्वेश्चन च हमेशा एक पक्का रिजल्ट आ 100% 2 2 0 2 1 1 -7 2 -3 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗੋਨਲ एंट्री ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ट्रेस ऑफ जे मैट्रिक्स का नाम ए है ए की बन गई ये 2 + 1 -3 यानी कि कितनी आ गई ट्रेस 0 ते हरेक मैट्रिक्स दी एक ही ट्रेस होंदी है दूसरी गल आयन वैल्यू का सम ट्रेस ऑफ ए है जिहड़ा ये हमेशा
सम ऑफ आयन वैल्यू के बराबर होता, सम ऑफ आयन वैल्यूज। आयन वैल्यू का सम की है ये पाया 1 3 -4 इक्वल टू की आ गया 0, वो भी 0 आ गया। यानी कि डायगोनल एंट्री का सम ते आयन वैल्यू का सम हमेशा बराबर होता। ये चैक करने का तरीका जो तुहाडे कोल आखो ते आयन वैल्यू आ गई, तुसीं चैक कर सकते हो। जे मान लो इत्थे सम बन गया 3 1 -3, ਇਹਦਾ सम कितना बनता 1, ਇਹਦਾ सम कितना बनता 0, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं गलत लभ लेंगे। समझ लगी? सो चैक कर सकते आप एंड ते भी अपना आंसर सही है या गलत। दूसरी गल, एक जिहड़ा इहने क्वेश्चन बनाया मैनूं ये ना हाई लैवल का लग्या नहीं, एग्जाम्पल हैगा वा एग्जाम्पल 8, ठीक है। ये कहता है एक मैट्रिक्स ले लो 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 के। तुसीं भी देख सकते हो बुक च एग्जाम्पल लिखी है, दिता अपने कोले एज आयन वैल्यूज sorry, given that iron values of A are की है 0 3 15, ये दित्तियां होईयां। कहंदा फाइंड के। हुण देखो ये क्वेश्चन च कुछ हैगा, कुछ भी नहीं राजी। जे के इत्थे हुंदा फिर क्वेश्चन ये बनता सी, पर वो बंदे नूं शायद ये चीज़ च कन्फ्यूजन है कि उन्होंने पता ही नहीं भी इन्होंने ट्रेस वाला रिजल्ट पता, ठीक है। हुण देखो इत्थे की सीगा अपने कोले -4, इत्थे आ गया के। वो कहता फाइंड के, आयन वैल्यूज आपां नूं दित्तियां होईयां। हुण मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर लगा था। आयन वैल्यूज ऑफ 0 3 15। हुण तुसीं सिंपल जी एक लाइन लिखोगे, वी नो दैट sum of iron values is equal to trace of A। तो A की trace कितनी है, sum of iron value कितनी है, आप 0 + 3 + 15, trace कितनी है आप इन्हां दा sum 8 + 7 + K। तो 15 नाल इधर 18 कैंसिल होए तो K की आ जाऊगा 3। सो आंसर इज 3। तो इन्हें कितना सॉल्व करने लाया ने, डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया कि कुछ किया, बट आपां नूं एक रिजल्ट पता सी, आपां लाता। प्रॉब्लम की है, इहनूं क्वेश्चन बनाउणा चाहिदा सी ए। हुण 8 7 15, एक मिनट एक होर चेंज करिए, 8 7 15 15 ते 3 18, इत्थे 3 ही इफेक्ट आऊगा क्योंकि अदरवाइज ट्रेस आ जिहड़ी अड्ड हो जानी है। इस मैट्रिक्स दीयां आयन वैल्यू ये हो ही नहीं सकदियां, समझे, क्योंकि ट्रेस डिफरेंट होगी। जे इत्थे मैं 1 लाऊंगा 8 7 15 के 16 बन गई, इहदा सम 18 बन जाता, ये आयन वैल्यू इहदियां हो ही नहीं सकदियां। अच्छा हुण ये क्वेश्चन वधिया बनदा सीगा क्योंकि ये ट्रेस चों के देखो ट्रेस च के आ गया ना, इत्थे हुण के जिहड़ा ट्रेस च नहीं आउंदा, इत्थे पंगा पैंदा। इत्थे सॉल्व कर सकदे आपां, इत्थे कुछ ना कुछ आपां नूं करना चाहिदा, जिवें नहीं कीता। ये कहता सिंपली A - λI कैलकुलेट करो पहला तो, पर हुण मैनूं पता है कि किवें कैलकुलेट हुंदी है। सब तो पहला मैं पिछले क्वेश्चन कैलकुलेट करके दिखाती, तुसीं हरेक पेपर च हरेक क्वेश्चन च जदों आयन वैल्यू कड्ढणियां उवें ही कैलकुलेट करोगे जिवें मैं पिछले क्वेश्चन च कीता। वीडियो बैक करके देख लो। पर मैनूं पता जिहड़ा आंसर आया सी वो की सी, डायगोनल एलीमेंट्स चों लैम्डा निकलिया होया सीगा। सो मैं जल्दी वास्ते तुहानूं मैं ये करवाउण लगा सीधा, पर जे पेपर च तुसीं इदां कीता तुहाडे 100% नंबर कट्टे जाणगे। मेरा काम है सिर्फ तुहानूं दसना है, जे बाकी तुसीं आपदी मर्जी करनी है। ये आ गया, बस सिंपली आई वैल्यू पता करनी शुरू कर दो इक्वल टू 0। इनू 0 के बराबर रख के आई वैल्यू कढ़ते होंगे है ना, सो कढ़ लो। फिर की करोगे, इस तो बाद इहदा डिटरमिनेंट। पर मेरी गल सुनो, चाहे अपने को लैम्डा दी 3 वैल्यू है, जिहड़ी मर्जी तुसीं पुट कर सकते हो, लैम्डा 0 3 15, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि इन्हों जो आप सॉल्व किया
ये इक्वेशन बनी सी ना इतने कुछ फिर बनूगी ओहो जी ही बनूगी लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 समथिंग इज इक्वल टू 0 पर ਵਿੱਚ ਇਤਕੀ k भी ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ 0 ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜੀ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਈਆਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਸੋ ਲੈਮਡਾ 0 ਭਰ ਦੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 8 6 2 6 7 4 2 k 10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤਾਂ 0 ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਹਿੰਟ ਸਮਝੋ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੂਗਾ 313 plus k 2k plus 1 0 ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ k ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ k ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋ k ਨੂੰ k ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 2k plus 14 is equal to 0 ਸੋ k ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 14 minus 14 2k k ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -14/2 ਸੋ -7 ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌਰੀ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀਆਂ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਤਾਂ k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ -7 ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹਿਲਾ ਦੋ ਇੱਥੇ ਸੋ k ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਆ ਇਹੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆਇਨ ਵੈਲਿਊ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਨ ਵੈਕਟਰ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇਖਾਂਗੇ